ये है दिल्ली दर्पण। जोन के चेयरमैन का जो अपना काम इन्होंने किया है नरेला क्षेत्र के वासियों के लिए, उसे पूरी तरह फेल हुए रहे हैं। इन्होंने जो जोन के चेयरमैन की गरिमा तक को भी ताक पे रख दिया और एक भी काम ऐसा नहीं है। नरेला पूरा जो हमारा नरेला जोन है पूरी दिल्ली के अंदर, ना तो मेयर साहब का ध्यान रहता है वहाँ पर, बीजेपी के किसी भी नेताओं का वहाँ पर ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल बैकवर्ड समझ के हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे क्षेत्र के साथ में। दिल्ली नगर निगम चुनाव में पावर गेम स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने पहले मेयर बने थे और उसके बाद स्थायी समिति और जोनल चुनाव अब अंतिम तारीख थी। आज सभी ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और इसके साथ साथ जो मुकेश गोयल हैं, जो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई थी उन्होंने, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है और कई पार्टियों को लगता है कि चमत्कार हो सकता है। बहुत सारे वार्ड जो जोन ऐसे हैं जहां एक तरफा बीजेपी है, बहुत से जोन ऐसे हैं जहां एक तरफा आम आदमी पार्टी है, तो कुछ जोन ऐसे भी हैं जहां कड़ा मुकाबला होता है और कुछ जोन ऐसे हैं जिनमें कुछ उलटफेर की उम्मीद हो सकती है। तो ऐसा ही एक जोन है नरेला जोन। अक्सर इसका जो इतिहास रहा है बहुत उलटफेर वहाँ देखने को मिले हैं और अंकगणित, हालांकि अभी बीजेपी के पक्ष में लोग बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनिल लाकड़ा हैं, मुंडका से निगम पार्षद हैं और जो नरेला जोन का जो चेयरमैन है पद है उस पर ये ताल ठोक रहे हैं। पार्टी ने इनका नामांकन दाखिल कराया है। क्या उम्मीद लग रही है आपको? कुछ उलटफेर अंकगणित आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं पॉजिटिव हूँ। जिस तरह से पिछले 3 साल इन्होंने जोन के चेयरमैन का जो अपना काम इन्होंने किया है नरेला क्षेत्र के वासियों के लिए, उसे पूरी तरह फेल हुए रहे हैं। इन्होंने जो जोन के चेयरमैन की गरिमा तक को भी ताक पे रख दिया और एक भी काम ऐसा नहीं है। नरेला पूरा जो हमारा नरेला जोन है पूरी दिल्ली के अंदर, ना तो मेयर साहब का ध्यान रहता है वहाँ पर, बीजेपी के किसी भी नेताओं का वहाँ पर ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल बैकवर्ड समझ के हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे क्षेत्र के साथ में। तो इसलिए पार्टी ने भाई मेरे को वोट खैर जनता देती है काम काज के ऊपर, तो लेकिन ये तो अंकगणित का खेल है पूरा का पूरा। आपको लगता है कि कहीं कोई पाला, मतलब कोई बात बन सकती है? ये भगवान श्री राम के प्रभु की इच्छा है। जो होगा वो ठीक ही होगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, देखते हैं आगे जैसा भी होगा। चलिए, तो रोहिणी जोन से पुष्पा सोलंकी जी हैं हमारे साथ में, सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं। वहाँ क्या सीन देख रहे हैं आप? क्या अंकगणित क्या कहता है? वहाँ हम जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। मतलब ये बहुमत तो है ही अपना, लेकिन और भी वोटें आएंगी क्योंकि तीसरी बार सुमन अनिल राणा लड़ रहे हैं। तो बीजेपी वालों में भी नाराज़गी है कि तीसरी बार उसी को आज ही पार्टी ज्वाइन की, आज ही उसको फिर से उसको उम्मीदवार बनाना। हमारी जीत निश्चित है और बाकी भगवान हमारे साथ है। चलिए, आप क्या कहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। जीत कर तो हम ही आएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये चलिए, पूछा। आप थोड़ा सा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। मुंडका जहाँ से आप आते हैं, स्थिति तो तस्वीर तो वहाँ की बदलती नहीं है और भी आपके साथ है, तो अब क्या बदलाव है? जब एंटी इनकम्बेंसी भी अब काफ़ी हो गई होगी, वहाँ पे सांसद हैं बीजेपी के, वहाँ पे विधायक चुने गए हैं, बम्पर वोटों से जीते थे, कुछ राहत मिली है क्या? नहीं, देखिए, जब बीजेपी का क्या है, बीजेपी के लोग जब सत्ता के अंदर नहीं होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये लोग जाकर अपनी छाती पीटते हैं, रोना रोते हैं कि यहाँ पे काम दिखाई नहीं दे रहा। जब ये सत्ता के अंदर आ जाते हैं तो ये अपने आराम से कुर्सी पे आराम से घर पे बैठते हैं, ना तो किसी का फ़ोन उठाना, ना किसी का काम करना। मैं तो मुंडका विधानसभा ही कह सकता हूँ। मुंडका विधानसभा में जाके देखिए क्या हालात इन्होंने कर दिए हैं। एक भी रोड निकलने का इन्होंने नहीं छोड़ा है और विधायक जी अपना मस्त है। विधायक जी पता नहीं कहाँ पर लोग तो उनके जो है ना गुमशुदा के पर्चे भी लगाने लग गए हैं। फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाते, ऑफिस में जाते, ऑफिस में नहीं मिलते। और सांसद साहब को सिर्फ वही क्षेत्र दिखता है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक होता है।
अब किराड़ी जिस तरह क्षेत्र है, किराड़ी में आम आदमी पार्टी का विधायक, तो वहाँ पे सांसद साहब ड्रामे करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन मुंडका विधानसभा की तरफ अब वो नहीं झाँक रहे हैं। मुंडका विधानसभा को अब उन्होंने क्यों, अब उनका विधायक वहाँ से बन गया तो अभी मुंडका विधानसभा की चिंता अब उनको कोई नहीं है। जब आप भी तो देख रहे होंगे, क्या इलाज क्या है, मतलब क्यों नहीं मुंडका को गंभीरता से लिया जाता? मुंडका ही मुंडका नहीं है। अभी तो मैं बात करूं पूरी दिल्ली में जो ये 4 इंजन की सरकार है, इसके चारों के चारों इंजन ठप हो चुके हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने के डीजल से चलने वाले इंजन हैं जो आज के वर्तमान समय में काम करने में बिल्कुल असमर्थ हैं। दिल्ली का इन्होंने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया है। चारों तरफ त्राइमम है। 2 घंटे की कल परसों में बारिश आई थी, पूरी दिल्ली उसके अंदर डूब गई थी। इन्होंने वादे किए थे, हमने सारे नाले साफ कर दिए, हमने डिसिल्टिंग कर दी, हमने सिविर डलवा दिए। आप हालात देखिए, आइए मेरे गाँव में आइए, घेवरा में आइए, 6 महीने से सिविर डाल रहे थे, आज तक रोड बंद पड़ा है। उस रोड को शुद्ध ठीक करवाने की सुध ये लोग नहीं ले रहे। हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी तो आज स्टार की फॉर्म में आ रखे हैं। वो दुनिया के रिजॉर्टों के प्रमोशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे रिजॉर्टों के प्रमोशन करते हैं, लेकिन अपनी विधानसभा से उनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में सांसद महोदय आए थे। मज़े की बात देखिए, उनके साथ भी विधायक जी गांव में नहीं आए, यानी कि वो जनता से बिल्कुल छुपते हुए फिर रहे हैं। जनता का सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं रही है, जनता के काम वो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो जनता से छुपते हुए फिर रहे हैं। क्षेत्र के लोग अब गुमशुदा की तलाश के उनके पोस्टर लगवाने वाले हैं। तो ये हालात दिल्ली में 4 इंजन की भाजपा की सरकार। इंजन कौन सा है? पार्टी है साहब है, केंद्र सरकार उनकी है, दिल्ली सरकार उनकी है, निगम उनका है और एलजी उनका है। तो 4 इंजन हो गए उनके सीधे सीधे, लेकिन चारों के चारों इंजन बिल्कुल डंप हो रखे हैं। आप देखते थे एलजी साहब रोड पे 2 इंच भी पानी खड़ा हो जाए वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे। आज एलजी साहब को सांप सूंघ गया है। दिल्ली के अंदर 650 करोड़ का दवा घोटाला हो गया। एलजी साहब के मुंह में दही जमी हुई है, एलजी साहब चूं तक नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए उनके साथ क्या बीत रही होगी, क्योंकि बिल्कुल सबका गला दबा कर इन्होंने बैठाया हुआ है। किसी को बोलने की पावर इस सरकार। सांसद साहब भी बहुत वीडियो बनाते थे, जब नए नए चुन के आए थे जल भराव दिखाते थे, धर्मपाल लाकड़ा के वो कहते थे जी देखो कितना करप्शन हो गया। सांसद साहब चुन के आने से पहले भी, चुन के आने के बाद भी बार बार अपने पजामे को ऊपर उठाकर पानी में खड़े होते थे। जो उस टाइम पे निगम पार्षद होते थे, विधायक नहीं थे उस टाइम, वो विधायक के खिलाफ पानी में खड़े होते थे। लेकिन आज दोनों गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब पता नहीं उनको क्या हो गया। पानी तो अब भी ऐसे ही भरा हुआ है। अब वो जनता के बीच में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में हैं। अब वो सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, सत्ता का जो भोग होता है वो भोग रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से मैं ये दावा करता हूँ कि इन लोगों की जमानत जब्त होगी, दोबारा से केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। आने वाले निगम चुनाव में भी केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, अभी कुछ समय बाद एमसीडी के भी चुनाव होंगे और साफ साफ आरोप लगा ही रहे हैं कि अब तो ट्रिपल इंजन की नहीं 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार के बाद भी पूरी दिल्ली की बात करें, लेकिन खुद व्यक्तिगत मैं बहुत बार मुंडका गया हूँ, जगह जगह मैंने देखे हैं। मुंडका जैसी बदहाली शायद ही किसी शहर की होती हो। कभी बड़ा ऐतिहासिक गांव वो होता था, पूरा जो सराउंडिंग का एरिया है, जो रोहतक रोड है जो हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है, या चारों तरफ मुंडका विधानसभा के किसी भी रोड पे आप चले जाइए, वो जो सड़क बनने का, खोदने का जो निर्माण कार्य चल रहा था वो 5 साल से चलता हुआ दिख रहा है। जरा सी बारिश आती है, लोग अपने अपने घरों में कैद होकर के रह जाते हैं। उधर से कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वो कोई निकलता होगा, अदरवाइज़ मुंडका के नाम पर जब जाने की बात आती है तो सबको साफ सूंघ जाता है। इतनी दयनीय स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तो इसको भी एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है। और साथ साथ जैसा कि अनिल लाकड़ा जी ने कहा कि नरेला जोन में इन्हीं सब बातों पर हो सकता है कि कुछ निगम पार्षद इस बार उनका समर्थन करें। तो दिलचस्प मुकाबला है, देखा जाएगा कि आने वाली जो 15 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तो पता लगेगा कि कौन से जोन में किस पार्टी ने जंग जीती है। बने रहिए हमारे साथ, हम हर अपडेट आपके साथ लेकर के हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।